पहले एमफी के नंबर्स आए हैं एसआईपी के लेवल पे देखिए काफ़ी कह सकते हैं अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। 16,000 करोड़ का जो है आंकड़ा पार करता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं रिटेल की ताकत जो है बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी पारिबा के जो है सुरेश सोनी सीईओ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसआईपी के नंबर रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड बेहतर देखने को मिल रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि बाजार में तो उतार चढ़ाव बना हुआ है? क्या कहेंगे इस पे? धन्यवाद। और एसआईपी का जो ट्रेंड हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एसआईपी में जो इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं वो लंबे समय के लिए डालते हैं और उससे उनका वेल्थ क्रिएशन भी अच्छे से होता है। तो इस बार फिर से एक न्यू हाई नंबर देखने को मिला है एसआईपी के अंदर। और इनफैक्ट आप अगर इस तरीके से देखें कि देश की आबादी हमारे 140 करोड़ की है, तो रफली मोर देन 100 रुपीज पर पर्सन, 110 115 रुपीज पर पर्सन आज की तारीख में एसआईपी में पैसा आ रहा है। अगर ये देखा जाए तो पिछले 5-6 साल में ये पैसा 4 गुना बढ़ा है। 3-4 हजार करोड़ महीने की इनफ्लो से ये पैसा बढ़ के 16,000 करोड़ के ऊपर आया है। और ये एक रिटेल निवेशक की ताकत है जो कि इंडियन मार्केट को स्टेबिलिटी और मजबूती देती है, इवन जबकि एफआईएस का फ्लो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। एक ट्रेंड और देखने को मिला है बीते 2 महीने में, कह सकते हैं कि खासतौर पे स्मॉल कैप फंड में जो है रिटेल इन्वेस्टर का फ्लो जो थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ दिखा है। बहुत एग्रेसिव था, थोड़ा होता हुआ दिखा है, थोड़ा कम होता हुआ, कह सकते हैं कि एक थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है। क्या ये संकेत दे रहा है कि वापस से लार्ज कैप फंड में निवेश बढ़ रहा है? अब देखिए, मंथ ऑन मंथ थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इक्विटी मार्केट के फ्लोज हैं, नेट इनफ्लो इनटू इक्विटी, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और इस महीने भी अगर आप देखेंगे तो इक्विटी इनफ्लोज करीब 14-15 हजार करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि इन लाइन विद प्रीवियस मंथ। पिछले महीने करीब 20,000 करोड़ के आसपास इनफ्लो था। तो लगातार हर महीने नेट इनफ्लो इक्विटी मार्केट के अंदर आ रहा है। बैलेंस फंड के अंदर हमें ग्रोथ दिखी है। और ओवरऑल एक और कैटेगरी जो हमें ग्रो करती हुई दिखी है, आर्बिट्राज फंड और बैलेंस फंड्स, उनके अंदर भी ग्रोथ दिखी है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एसआईपी न्यू हाई दिखी है। ओवरऑल एयूएम जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो भी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंची है अभी तक के लाइफ टाइम के। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि एक ट्रेंड कहीं ना कहीं लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है एसआईपी को लेकर, और ये सीधे तौर पे ये जो नंबर सब आ रहे हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। एक हमने देखा कि बीते 8-9 महीने में एक शानदार रैली बाजार में देखने को मिली और लोगों को ये भरोसा जगा कि हाँ, बाजार से में आप निवेश करके लॉन्ग टर्म में करते हैं एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने देखा छोटे मजदूर शेयरों का परफॉर्मेंस देखने को मिला, फंड का परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्या आपको लगता है, और जिस तरीके से उस पर पैसे आए हैं, आने वाले दिनों में वापस से यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए, मार्केट के अंदर में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे हमेशा बनते हैं। अगर आप 5 साल 7 साल का पर्सपेक्टिव लेकर आए, शॉर्ट टर्म जो वो महीने दर महीने मार्केट को फोरकास्ट करना जनरली डिफिकल्ट रहता है। हमें ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो मार्केट के वैल्यूएशन रीजनेबल जोन पर है, मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से स्लाइटली हायर है। पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी काफी ठीक दिख रही है, तो हमें कोई मार्केट में बड़ी गिरावट का डर नहीं लगता। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उन्हें डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंप सम भी और एसआईपी भी। सीधे तौर पे ये आया। तो शुक्रिया सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए, इस तमाम मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करने के लिए, बताने के लिए। कहीं ना कहीं रिटेल की ताकत जो है बाजार में बढ़ रही है और ये स्वदेश की ताकत है, कह सकते हैं कि भारतीय निवेशकों की ताकत है कि आज जो है बाजार में वो कह सकते हैं एफआईएस पे हावी होते हुए दिख रहा है और लगातार उनका एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है।